हज़रत एक और बड़ा अहम मामला है और सुभान अल्लाह इसका वजीफ़ा भी ज़रूर चाहिए होगा हमें कि अगर बच्चे कहना नहीं मानते और ये तो चलो उमूमी एक मसला है कि बच्चे तो बच्चे ही होते हैं और दूसरा मसला है कि शोहर कहना नहीं मानते। तो मैं चाहूँगा कि दोनों के हवाले से एक तो चलो वो बात है कि जो गैर शरई है और तो उसमें तो शोहर को कहना मानना ही नहीं है क्योंकि शरीयत जो कह रही है वही मुकद्दम है, लेकिन शरई बात है, इखलाकी बात है या ज़रूरत का मामला है फिर भी शोहर नहीं मान रहे तो हज़रत कोई वजीफ़ा इरशाद फरमा दें। शोहर कहना नहीं मानते ये तो मेरे ख्याल में एक आलमी मसला है, आलमी मसला है हज़रत, ये तो बिल्कुल हकीकत में आपको सर हूँ। अच्छा, इसी तरह मर्द हजरात बाज होंगे उनको भी शिकायत होगी कि जनाब वो बीवियाँ कहना नहीं मानती हैं, लेकिन हमारे मुआशरे के अंदर पाक हिंद में आमतौर पर मर्द गालिब होता है, आमतौर पर ऐसा होता है, इल्ला माशाअल्लाह कहीं ख़वातीन होती हैं जो गालिब होती हैं, वरना आमतौर पर मर्द की चलती घर के अंदर। लेकिन अगर वाकई ऐसा लगता है कि मर्द कहना नहीं मानता, शोहर कहना नहीं मान रहा है, तो इसमें इलाही में दूंगा। और ये सिर्फ अच्छा, यहाँ मैं एक बात और अर्ज़ कर दूँ, देखिए ये जो मियाँ बीवी का रिलेशन है, ताल्लुक़ है, कुरान ने इसको लिबास करार दिया है, फरमाया हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन्ना, मियाँ बीवी एक दूसरे के लिए लिबास है। तो लिहाजा एक दूसरे की कमियाँ, कोताहियाँ, गलतियाँ छुपानी चाहिए, ये सबसे आपस में इस्लाह करनी चाहिए। बहुत अच्छा, घर की बात बाहर ना जाए, बाहर दूसरे के कान तक ना पहुँचे, घर के अंदर ही रहे, आपस में जहाँ तक मुमकिन हो अपने मामला को सॉल्व करें। तो लिहाजा अगर शोहर फिर भी बात का ऐसा होता है कि बाज़ इससे मतलब माँ बाप, मैं पहले भी आपके प्रोग्राम में आपका यही कहा था मैंने आकर कि बाद औक़ात बच्चों को पूरी तरह बिगाड़ कर औरत के हवाले कर देते हैं, बोलते आप इसको सुधारो, ये सुबह जल्दी नहीं उठता, उसको उठाए। अरे भाई, तुम माँ बाप होकर उसको संवार नहीं पाए, ये तो उसकी माँ तहत है, उसकी बीवी है। तो बहरहाल के बाद ऐसा होता है कि वाकई शोहर कहना नहीं मानते, काम पे नहीं जाते हैं, काम चोर होते हैं नंबर के, सारे दिन टीवी के रिमोट लेके बैठा रहेगा, मोबाइल लेके बैठा रहेगा, काम पे नहीं जाएगा। अगर ऐसे मसाइल हैं वाकई, तो अल्लाह का एक नाम है मजीद, ए बुजुर्गी वाले या मजीदो, 613 मरतबा। हज़रत जो तादाद होती है ना, अब देखिए 613, ये तादाद का बड़ा अमल दखल होता है। बिल्कुल ठीक। जो तादाद मैं आपको अर्ज़ करूँ वजीफ़े के लिए, आपसे मुराद अवाम को मैं कह रहा हूँ कि अवाम को जो मैं तादाद अर्ज़ करूँ उस तादाद का ख्याल किया करें। ये तादाद के अंदर बड़े बड़े राज पिन्हा होते हैं। अल्लाह अकबर। तो या मजीदो 613 मरतबा पढ़कर पानी पे दम करके रख लें। ना फरमान बच्चा हो, कहना नहीं मानते बच्चे और ज़िद करते हैं, उनको पिलाइए। बल्कि मैं एक मशवरा दूंगा, आमतौर पर जब लोग हमारे पास रूहानी मसाइल के लिए आते हैं हज़रत, तो हम क्या करते हैं, हम बोलते हैं कि सिर्फ ये नहीं कि शोहर बात नहीं मान रहा है, बहुत को ऐसा होता है घर में लड़ाइयाँ होती हैं, सास नंदे जिठानियाँ देरानियाँ बहू ससुर शोहर सब के सब आपस में लड़ रहे होते हैं। अगर ऐसे भी सूरत हाल है ना, तो ये अल्लाह का नाम या मजीदू 613 मरतबा पढ़कर, जो कूलर है जिससे सब पीते हैं या मटका जो भी है, उसमें पानी में डाल दें, क़िबला एक हफ्ते में अल्लाह ने चाहा घर में सब में इत्तेफाक हो जाएगा इंशाअल्लाह। अरे वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह।